साल 1998 मॉनसून का मौसम था। बिहार के एक सुदूर गांव भौरहा में लोग बारिश से परेशान थे, लेकिन उससे ज्यादा परेशान थे गांव के बीचों बीच स्थित उस पुराने पीपल के पेड़ से, जिसके नीचे कोई भी व्यक्ति शाम के बाद नहीं रुकता था। गांव वालों का मानना था कि उस पीपल के पेड़ की छांव में एक छाया रहती है जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। पिछले कुछ महीनों में 4 लोग लापता हो चुके थे और सभी की आखिरी। पटना से आया एक युवक आदित्य, जो कि पत्रकार था, उसने इन घटनाओं के बारे में सुना और फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव पहुंचते ही उसने कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक तैयार की और लोगों से बात करनी शुरू की। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे, कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। आखिर में एक बूढ़ा व्यक्ति, रामदीन काका, ने रात में आदित्य से धीरे से कहा, बाबू, वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो एक अभिशाप है। उस पेड़ के नीचे एक औरत को जिंदा जलाया गया था, तब से वो छाया बन गई है। रामदीन काका ने आदित्य को बताया, करीब 30 साल पहले गांव में एक औरत, चंपा, अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रहती थी। गांव के ठाकुर उस पर बुरी नजर रखते थे और जब उसने विरोध किया तो उसे डायन कहकर पेड़ के नीचे बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। मरते मरते उसने बदला लेने की कसम खाई थी, जिसने मुझे जलाया उसकी औलादें भी जलेंगी। तब से हर साल सावन की अमावस्या को कोई न कोई गांव से गायब हो जाता था। आदित्य ने ठान लिया कि वो पेड़ के नीचे रात बिताकर कैमरे से सबूत निकालेगा। उसने उस रात अपनी टॉर्च, कैमरा और एक रक्षा कवच साथ लिया। रात के 11 बजे चारों ओर सन्नाटा, पेड़ के पत्ते भी जैसे डर से कांप रहे हों। अचानक एक ठंडी हवा चली, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी, कैमरे में कुछ धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। तभी एक धीमी सी औरत की आवाज आई, क्यों आए हो मेरी छांव में? आदित्य का पूरा शरीर ठंडा हो गया। उसने देखा कि एक काली छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसकी आंखें लाल, बाल खुले हुए और जलते हुए शरीर के निशान साफ दिख रहे थे। आदित्य ने कैमरा उठाया और भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो छाया उसके चारों ओर घूम रही थी। तभी रामदीन काका वहां पहुंचे और एक नीम का डंडा और तंत्र मंत्र बड़बड़ाते हुए आदित्य को खींचकर वहां से ले आए। कई घंटे बाद आदित्य होश में आया। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक की, पर वहां कुछ भी नहीं था, न आवाज, न तस्वीर, बस ब्लैक स्क्रीन। अगले दिन गांव वालों ने आदित्य से कहा कि वो गांव छोड़ दे, वरना छाया उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन आदित्य ने जिद की कि अब वो इस रहस्य को खत्म करके ही जाएगा। उसने एक स्थानीय तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने बताया, उस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे इंसाफ मिलेगा और उसके जलाए गए शरीर की राख को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। आदित्य ने खोजबीन की और पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करवाकर एक जली हुई हड्डियों की गठरी पाई। आदित्य ने हड्डियों को विधिपूर्वक गंगा में प्रवाहित किया। गांव में कुछ दिनों तक सब शांत रहा। लोग सोचने लगे कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक रात गांव के एक नवयुवक की लाश उसी पेड़ के पास मिली, जली हुई अवस्था में। आदित्य फिर से गांव आया और एक रात अकेले उस पेड़ के पास गया। वहां उसे फिर वही छाया दिखाई दी। तूने मेरी राख बहा दी, पर मेरे जलाए गए सपनों का क्या? बदला अभी बाकी है। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई रामदीन काका नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा पेड़ के नीचे एक और जली हुई लाश और पास में पड़ी एक कैमरा, जिसमें सिर्फ यही शब्द रिकॉर्ड थे, छांव से दूर रहो।